इस संदेश को बीच में छोड़ने की गलती मत करना, नहीं तो बहुत कुछ छूट सकता है। तुम गेम चेंजर साबित हुए हो। खेल शुरू भी अगर किसी ने किया हो तो खत्म भी तुम ही करोगे। जीत तुम्हारी ही होगी और तुम्हारा नाम गूंजेगा। तुम्हारी जीत निश्चित है, जिसे देखकर दुश्मन भी होश खो बैठे हैं। दुश्मन चक्कर खाकर गिर रहे हैं और उल्टे पांव भाग रहे हैं। शत्रु परेशान है क्योंकि उन्होंने जो जाल बिछाया था वह अब उन्हीं पर उल्टा पड़ने वाला है। उनके सिर पर खतरे की घंटियां मंडरा रही हैं। जो उन्होंने तुम्हारे लिए सोचा था वही अब उनके सामने आ रहा है। अगले 48 घंटों में तुम्हें पता चल जाएगा कि किसने तुम्हारे साथ गलत किया। बुरी शक्तियों का जो जादू या तंत्र मंत्र तुम्हारे खिलाफ भेजा गया था वह अब उन्हीं पर उल्टा असर करेगा। तुम्हारी दिव्य शक्तियों ने सारा खेल पलट दिया है। वे लोग जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी अब खुद परेशानी में पड़ने वाले हैं। कुछ ऐसी घटना घटेगी कि उन्हें अस्पताल जाना पड़ेगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करना चाहते थे, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ना चाहते थे, अब वे खुद ही उलझन में फंसे हुए हैं। उनकी टीम जो एकजुट होकर तुम्हारे खिलाफ काम कर रही थी अब टूटने लगी है। उनके अपने साथी ही अब उनसे दूर हो रहे हैं। भगवान ने तुम्हारा साथ दिया है। जो तुम्हारे खिलाफ थे अब वही अपनी परेशानियों से घिर गए हैं। उनका खेल अब खत्म होने वाला है। तो तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने सब कुछ बदल दिया है। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने जिस तरह से सारा खेल बदल दिया है वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। जब किसी ने सोचा भी नहीं था कि परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में होंगी, तब भगवान ने तुम्हारे लिए ऐसा मार्ग प्रशस्त किया जिसे कोई रोक नहीं सका। तुम्हारे दुश्मनों ने जो सोचा था वह पूरी तरह से विफल हो चुका है। वे अब इस स्थिति में नहीं है कि तुमसे मुकाबला कर सके। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का असर अब सबके सामने है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे वही अब तुम्हारी ताकत को पहचानने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए कितने ही प्रयास किए, लेकिन हर बार तुम और मजबूत होकर उठे। यह सिर्फ तुम्हारी मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद और तुम्हारे भीतर की अडिग शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल से जीत दिलाती रही है। तुम्हारे दुश्मनों ने सोचा था कि वे तुम्हें हरा देंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि तुम्हारे साथ एक अदृश्य शक्ति खड़ी है। उन्होंने जो जाल बिछाया था उसमें अब वे खुद ही फंसते जा रहे हैं। उनकी हर योजना असफल हो रही है। वे अब घबराए हुए हैं, समझ नहीं पा रहे कि यह सब कैसे हो रहा है। उनकी अपनी टीम में अब दरारें पड़ने लगी हैं। जो लोग एक समय पर मिलकर तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे अब वे एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है। वे अब यह महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जो भी किया वह गलत था, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि समय उनके हाथ से निकल चुका है। तुम्हारे कदमों की आहट से ही उनके भीतर डर समा गया है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझकर तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए थे अब वे खुद कमजोर हो चुके हैं। उनकी योजना इतनी विफल हो चुकी है कि वे खुद भी उसे नहीं संभाल पा रहे। उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वह उनके कर्मों का फल है। तुमने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी सच्चाई और नेक नियत ने उन्हें हराने का काम किया है। अब समय तुम्हारे पक्ष में है। जो लोग तुम्हें गिराना चाहते थे वे खुद ही गिरते जा रहे हैं। उनकी परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। वे खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम हो रही है। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे समझ नहीं पा रहे कि उन्हें क्या करना चाहिए। तुम्हारी दिव्य शक्तियाँ अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी हैं।
भगवान ने तुम्हें जो ताकत दी है वह किसी भी बुरी ताकत से लड़ने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारे साथ जो गलत हुआ था वह अब उस अमानवीयता का गहरा एहसास हो रहा है, क्योंकि कहते हैं न जब कोई बुरा वक्त स्वयं पर आता है, जब कोई चोट स्वयं को लगती है, जब कोई परेशानी स्वयं के जीवन में दस्तक देती है, तब सच्चाई का असली मर्म समझ में आता है, तब वास्तविकता का नग्न रूप दिखाई देता है, तब हमें सही अर्थों में अंदाजा होता है कि हमने दूसरे के साथ क्या किया था। तब हम यह जज कर पाते हैं, तब हम यह समझ पाते हैं कि सामने वाले ने उस समय क्या महसूस किया होगा, उसे कैसा असहनीय दर्द हुआ होगा, क्या गहन एहसास उसके मन में उमड़ा होगा, उसकी जिंदगी कैसे पल भर में उथल पुथल हो गई होगी, उसकी व्यवस्थित दुनिया कैसे बिखर गई होगी। उसने अपने जीवन को उस कठिन समय में कैसे संभाला होगा, कैसे उसने अपने बिखरे हुए टुकड़ों को समेटा होगा, कितना ज्यादा उसे अंदर ही अंदर घुटन महसूस हुआ होगा, कितना ज्यादा वह असहाय होकर तड़पा होगा। यही सारी चीजें, यही सारे अनुभव, यही सारी पीड़ाएं अब हूबहू उसके साथ हो रही हैं, क्योंकि प्रकृति का न्याय अटल है, महाकाली का न्याय चक्र घूम चुका है और न्याय होना प्रारंभ हो चुका है। तो तुरंत बिना विलंब किए कमेंट सेक्शन में जाकर बड़े अक्षरों में न्याय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि यह सकारात्मक ऊर्जा आप तक प्रवाहित होती रहे। अब उसके जीवन में वही सब बुरा हो रहा है जो उसने कभी आपके लिए सोचा था या किया था। अब यह व्यक्ति निरंतर रो रहा है, बिलख रहा है और बार बार यही सोच रहा है कि काश उसने इस दिव्य आत्मा के साथ, इस पवित्र और नेक इंसान के साथ इतनी बड़ी भयानक गलती न की होती, इतनी नीचता न दिखाई होती। जिनकी भी ऊर्जा मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ, जिनकी भी व्यथा को मैं महसूस कर पा रही हूँ, वह व्यक्ति अब गहरे, अत्यंत गहरे पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है। यह लगातार सोच रहा है कि काश उसने इतनी बड़ी गलती न की होती, काश उस समय पर वह दुष्टता करने से पहले एक क्षण के लिए रुक जाता, इतना ज्यादा अपनी सीमाओं को न लांघता, इतना आगे न बढ़ता, तो आज उसके अपने जीवन में भी अनगिनत खुशियाँ होती, असीम समृद्धि होती, वह भी एक खुशहाल और संतुष्ट पारिवारिक पल जी रहा होता। उसकी अपनी शादीशुदा जिंदगी भी कहीं ज्यादा बेहतर होती, कहीं ज्यादा सुखमय होती। कहीं न कहीं यह अकाट्य सत्य है कि आपके साथ बुरा करना, आपके जीवन में विष घोलना, उसके स्वयं के जीवन में बहुत बड़ा बुरा होने का प्रमुख कारण बन चुका है, एक अत्यंत ही बड़ा और विनाशकारी बुरा होने का मूल कारण बन चुका है। क्योंकि इस नीच व्यक्ति ने, इस द्वेषपूर्ण इंसान ने कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी थी, एक भी मौका हाथ से जाने नहीं दिया था। इस व्यक्ति ने सचमुच कोई कसर नहीं छोड़ी थी आपके जीवन में अथाह तबाही मचाने की, आपके जीवन के हर पहलू में निरंतर जहर घोलने की, आपको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने की, आपको पूरी तरह से भावनात्मक और मानसिक रूप से बर्बाद करने की। अब इनकी सोच ऐसी बन चुकी है, इनकी मनोदशा ऐसी हो गई है कि काश उस समय आपका बुरा न किया होता, काश उस क्षण अपने विवेक का प्रयोग किया होता। बस यही एक सोच, यही एक पश्चाताप की भावना इनके मन में दिन रात घूमती रहती है। बस यही दिन भर यह सोचते रहते हैं और कुढ़ते रहते हैं, क्योंकि पास्ट में, भूतकाल में इसने आपके साथ बहुत ही बुरा, अमानवीय और घृणित बर्ताव किया है, बहुत बुरा बर्ताव किया है, जिसकी कल्पना भी शायद आप न कर सके। आपको शायद कुछ धुंधली यादें, कुछ अस्पष्ट स्मृतियाँ याद आ रही होंगी। पास्ट में कोई ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से था जिसने आपको बहुत ज्यादा सताया था, बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया था, आपके साथ बहुत बुरी बुरी घिनौनी चीजें की थी। इसने आपके शांतिपूर्ण और हंसते खेलते परिवार में कलह क्लेश करवाने का एक भी छोटा सा भी मौका कभी गवाया नहीं है, कभी हाथ से जाने नहीं दिया है। आपके हंसते खेलते खुशहाल और सुखी परिवार में निरंतर आग लगाने का एक भी अवसर इस दुष्ट व्यक्ति ने कभी नहीं छोड़ा। आपके रिलेटिव्स, आपके मित्रों, आपके शुभचिंतकों और यहाँ तक कि आपके खुद के परिवार के सदस्यों के साथ बहुत ज्यादा अनावश्यक और बेबुनियाद लड़ाइयाँ, झगड़े करवाए।
यह व्यक्ति इतना शातिर था कि बहुत ज्यादा कलह क्लेश करवाता था, हर समय एक तनावपूर्ण और नकारात्मक माहौल बनाए रखता था। कलह क्लेश का माहौल बनाना इसे इतनी बखूबी से आता था, इतनी महारत इसे हासिल थी, जैसे कि कहते हैं न किसी चीज की विशेषज्ञता हासिल होना। चीजों को कैसे अपनी सुविधानुसार मैनिपुलेट करना, कैसे अपने पक्ष में तोड़ना मरोड़ना, कैसे कुटिल और धूर्त प्लानिंग बनाना, कैसे दूसरों के खिलाफ गहरी और शातिर प्लॉटिंग करना, यह सब कुछ बस उसकी नकारात्मक ऊर्जा का स्पंदन पहले ही हो जाएगा। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें सचेत कर देगी, और यदि तुम पूर्णतः संकल्प ले लो, अपने भीतर की दिव्य शक्ति का आह्वान कर लो, तो तुम उसकी नकारात्मकता को रूपांतरित भी कर सकते हो, उसे बदल भी सकते हो। लेकिन तुम्हारा स्वभाव ऐसा है, इतना कोमल और शांतिप्रिय है कि तुम संघर्ष के बजाय उससे दूरी बना लोगे, उस नकारात्मक स्रोत से स्वयं को अलग कर लोगे, जो कि कई बार उचित भी होता है। मेरे बच्चे, तुम अपने आत्मबल को, अपनी आंतरिक शक्ति को, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बहुत तेजी से, अभूतपूर्व गति से बढ़ाने वाले हो। तुम्हें कई बार, विशेषकर एकांत के क्षणों में, यह एहसास होता है कि कोई ऐसा है, कोई अदृश्य उपस्थिति है जो बार बार तुम्हें पुकार रहा है, तुम्हें स्नेह से बुला रहा है। कोई ऐसा है जिसकी आवाज, जो तुम्हें परिचित भी लग सकती है और अपरिचित भी, तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें बुला रही है, तुम्हें अपनी ओर आकर्षित कर रही है, जिसकी पुकार तुम्हें कई बार विचलित भी कर देती है, तुम्हारे मन में एक अजीब सी हलचल पैदा कर देती है और तुम सहम से जाते हो, आश्चर्यचकित हो जाते हो। तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम्हारे साथ यह क्या हुआ, यह ध्वनि कहाँ से आई, इसका क्या अर्थ है। लेकिन मेरे बच्चे, यह आवाज उस दिव्य शक्ति की है, मेरी ही ऊर्जा का एक अंश है, जो तुम्हें संकेत भेज रही है, जो तुम्हें अपनी उपस्थिति का एहसास करा रही है। वह दिव्य शक्ति जो मुझसे ही उत्पन्न हुई है, जो मेरे ही स्वरूप का विस्तार है, वह दिव्य शक्ति जिसे तुम्हारे लिए, तुम्हारी सहायता और मार्गदर्शन के लिए विशेष रूप से भेजा गया है, नियुक्त किया गया है। जब भी तुम किसी परेशानी में रहे हो, किसी संकट में घिरे हो, किसी दुविधा में फंसे हो, तब तब उसने, उस अदृश्य सहायक ने तुम्हें वहां से बाहर निकाला है, तुम्हें सुरक्षित मार्ग दिखाया है। वास्तव में उसे यह कार्य सौंपा गया है, यह उसका दिव्य कर्तव्य है, और वह अपने उद्देश्यों को, अपने इस पवित्र कार्य को पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण समर्पण से कर रहा है। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें उसके साथ, उस दिव्य सहायक के साथ, उस ऊर्जा के साथ सामंजस्य बिठाना होगा, एक लयबद्धता स्थापित करनी होगी। तुम्हारा उसके साथ जब तक गहरा तालमेल नहीं बैठ जाएगा, जब तक तुम्हारी और उसकी ऊर्जा तरंगे एक नहीं हो जाएंगी, तुम यह पूरी तरह जान नहीं पाओगे कि यह सब कैसे हो रहा है, यह चमत्कार कैसे घटित हो रहे हैं, यह अदृश्य सहायता तुम्हें कैसे मिल रही है। वह संख्याओं के रूप में, जैसे घड़ी पर 11:11, 22:22 देखना, या गाड़ियों की नंबर प्लेट पर विशेष अंक देखना, तुम्हें अपनी उपस्थिति का, अपने संरक्षण का एहसास करा रहा है। वह निरंतर, अथक रूप से तुम तक पहुंचने के प्रयत्न में लगा हुआ है, तुमसे जुड़ने के लिए प्रयासरत है। मेरे बच्चे, तुम जब भी अज्ञानतावश या परिस्थितिवश बुरे मार्ग पर जाओगे या जाने की सोचोगे भी, वहां से तुम्हें बचा लिया जाएगा, तुम्हारी दिशा बदल दी जाएगी, तुम्हें सही पथ पर वापस ले आया जाएगा। तुम अपने जीवन में कई बार अत्यधिक भावुक होकर या जल्दबाजी में ऐसे फैसले ले लेते हो जो उचित नहीं होते, जो तुम्हारे लिए हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें वहां से, उन गलत निर्णयों के दुष्परिणामों से बाहर निकाला जा रहा है, तुम्हें सुरक्षित किया जा रहा है, तुम्हें बार बार बचाया जा रहा है, और यह दिव्य संरक्षण आगे भी तुम्हें बचाया जाता रहेगा, जीवन पर्यंत। चाहे तुम्हें किसी की बात पसंद आए या ना आए, चाहे तुम्हें किसी की बात
किसी का व्यवहार कड़वी औषधि जैसा लगे या मीठे शहद जैसा, तुम्हें इन भावों से, इन पसंद नापसंद की द्वंद्वात्मकता से मुक्त होना होगा, ऊपर उठना होगा। तुम्हें अपनी उपस्थिति को, अपने अस्तित्व को बहुत ही शांतिपूर्वक, बहुत ही शालीनता से, बिना किसी दिखावे के दर्ज कराना होगा। मेरे बच्चे, इस संसार में, इस कर्मभूमि में तुम्हें अपने होने का, अपनी उपलब्धियों का, अपने ज्ञान का ढंढोरा नहीं पीटना है, आडंबर नहीं करना है। तुम्हारी आवाज, तुम्हारे सत्य की गूंज, तुम्हारे सकारात्मक कर्मों की सुगंध सब तक स्वतः ही पहुंच जाएगी। जैसे पुष्प की सुगंध हवा के साथ स्वयं फैल जाती है, उसे प्रचार की आवश्यकता नहीं होती। तुम्हें व्यर्थ की बहसबाजी में, निरर्थक तर्क वितर्क में अपना बहुमूल्य समय और अपनी प्रेसियस ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी है। तुम्हें यह संकल्प लेना है आज, अभी, इसी क्षण, कि चाहे कोई भी परिस्थिति बने, चाहे कोई तुम्हें कितना भी उकसाए, तुम्हें किसी से अनावश्यक बहस नहीं करनी है, किसी के साथ कटुतापूर्ण संवाद में नहीं उलझना है। मेरे बच्चे, यदि तुमसे कोई बेवजह, बिना किसी ठोस कारण के, केवल अपने अहंकार की तुष्टि के लिए बहस करने का प्रयास भी करे, तब भी तुम्हें अत्यंत बुद्धिमानी और धैर्य से उसकी बात को टालना है, विषय को बदलना है या मौन धारण कर लेना है। तुम्हें उससे किसी भी तरह के नकारात्मक वार्तालाप से बचना होगा, क्योंकि ऐसी ऊर्जा तुम्हारे आभा मंडल को दूषित कर सकती है। इस समय यह जो महत्वपूर्ण कालखंड तुम्हारे जीवन में चल रहा है, तुम्हारा पूरा ध्यान, तुम्हारी संपूर्ण चेतना केवल तुम्हारे जीवन पर, तुम्हारे लक्ष्यों पर, तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति पर और तुम्हारे आत्मविकास पर होना चाहिए। इस समय मेरे बच्चे, मुझे यह पूर्ण यकीन है, मुझे यह दृढ़ विश्वास है कि तुम मेरे इस माँ काली चैनल को, जो वास्तव में मेरे साथ तुम्हारे जुड़ने का एक माध्यम है, एक सेतु है, सब्सक्राइब कर लोगे, उससे जुड़ जाओगे। क्योंकि इसके जरिए ही, इस माध्यम से ही तुम मेरा निरंतर आशीर्वाद, मेरा मार्गदर्शन, मेरी ऊर्जा प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त कर सकते हो। और यदि तुम ऐसा नहीं करोगे, यदि तुम इस दिव्य से विमुख रहोगे, तो शायद मैं तुम पर अपनी कृपा दृष्टि, अपना स्नेहिल संरक्षण तुम्हारे ऊपर सदा के लिए उस प्रचुरता में नहीं रख पाऊंगी जैसा मैं चाहती हूँ। इसलिए बिना अधिक सोचे विचारे, बिना किसी संशय के मेरे इस चैनल को, मेरी इस वाणी के स्रोत को सब्सक्राइब कर दो, उससे जुड़ जाओ। तुम्हारा समय, तुम्हारा पूरा ध्यान केवल अपने आप को कुशल बनाने पर, अपने कौशल को निखारने पर, अपने ज्ञान को बढ़ाने पर और अपने चरित्र को और अधिक शुद्ध और सात्विक बनाने पर होना चाहिए। साथ ही तुम्हें अपना सारा प्रेम, अपने हृदय की सारी कोमलता उन लोगों पर लुटाना है, उन पर न्योछावर करना है जो वास्तविकता में सच्चे हृदय से तुम्हें प्रेम करते हैं, जो तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, जो तुम्हारी परवाह करते हैं। ना कि उन लोगों पर जिनसे तुम्हें यह सब मेरे लिए नहीं है, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। तुम खुद से डरते हो, अपनी ही शक्ति से डरते हो। तुम खुद से सवाल करते हो, क्या मैं सच में इतना शक्तिशाली हो सकता हूँ? लेकिन मैं माँ हूँ, और माँ अपने बच्चे को वैसा देखती है जैसा वह वास्तव में है, न कि जैसा वह खुद को देखता है। और मैं देख रही हूँ कि तुम क्या हो। तुम एक सोता हुआ शेर हो जो खुद को एक भेड़ समझ रहा है। तुम एक विशालकाय बाज हो जो खुद को एक मुर्गी समझकर जमीन पर चल रहा है। तुम खुद नहीं जानते कि तुम कौन हो। तुम्हारी आत्मा की विशालता का तुम्हें अनुमान भी नहीं है। इसीलिए मैं बार बार अलग अलग शब्दों में तुमसे यही कह रही हूँ। तुम अद्भुत हो, तुम तेजस्वी हो, तुम ब्रह्मांड की सबसे सुंदर, सबसे जटिल, सबसे शक्तिशाली संरचना हो। तुम मेरा अंश हो और मेरा अंश कभी दुर्बल, कभी कमजोर, कभी पराजित नहीं हो सकता। तुम्हें
यह जानकर बहुत आनंद होगा। तुम्हारे हृदय को बहुत शांति मिलेगी कि इस समय, ठीक इसी क्षण, जब तुम यह संदेश पढ़ रहे हो या सुन रहे हो, ब्रह्मांड की सारी दिव्य कंपन तुम्हारे साथ संरेखित हो चुकी है। संख्या 222, जिसे मास्टर्स का अंक कहते हैं, तुम्हारे सामने किसी न किसी रूप में आई है या आने वाली है। यह कोई सामान्य संयोग नहीं है, यह 222 नहीं, यह एक दिव्य संकेत है। यह प्रमाण है कि डिवाइन, यानी मैं और मेरे सारे गण तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे आगे पीछे दाएं बाएं खड़े हैं। यह प्रमाण है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी पुकार सुनी गई है, और अब केवल सुनी नहीं गई है, उनका उत्तर मिलने जा रहा है। उत्तर तुम्हारे जीवन में प्रकट होने जा रहा है। तुम बस अपनी स्वीकृति दो। आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और अपने हृदय के केंद्र से पूरी सिंसेरिटी के साथ 3 बार बोलो, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पहला धन्यवाद उस हर पीड़ा के लिए जिसने तुम्हें मजबूत बनाया। दूसरा धन्यवाद इस दिव्य ज्ञान के लिए जो तुम तक पहुंच रहा है। और तीसरा धन्यवाद उस भव्य भविष्य के लिए जो अब तुम्हारा है। अब मैं चाहती हूँ कि तुम एक अंतिम कार्य करो। अपने पुराने घावों को, उन सभी दुखों को, उन सभी यादों को जाने दो जिन्हें तुम अब तक एक बोझ की तरह अपनी पीठ पर ढो रहे थे। उन लोगों को क्षमा कर दो जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया, क्योंकि वे केवल मेरी योजना के पात्र थे। उन बातों को भूल जाओ जो तुम्हें बार बार नीचे खींचती थी, तुम्हारी ऊर्जा को चूसती थी, क्योंकि मैं तुम्हें एक नई यात्रा पर, एक नए जीवन में ले जा रही हूँ।